हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर 19 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस यानी कि साधारण भूतकाल। ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखें, अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है और वो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? तो ये देखें, उसका पहचान क्या है सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे उसका पहचान देखेंगे। पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया हुआ है उसका चेहरा कैसे होगा कि वो सिंपल पास्ट का है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थी अथवा या ये ई, ता था, ते थे, ती थी अथवा या ये ई दिया हो तो वो वाक्य हमारा सिंपल पास्ट टेंस का होता है। इसका पहचान एक बार फिर देख लेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थी अथवा या ये ई दिया हो सिंपल पास्ट टेंस होता है। दूसरा तरीका, यहाँ पे हमने ता था, ते थे, ती थी या ये ई दिया हुआ है। या ये ई का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ या ये ई के स्थान पे कोई भी वर्ड हो सकता है, अर्थात कोई भी व्यंजन हो, कोई भी वर्ड हो, स्वर हो या व्यंजन हो, अंत में उसके आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा लगाओ। हमने यहाँ पे सीधे या ये ई इसलिए लिख दिया है, ज्यादातर या ये ई ही आता है, लेकिन या ये ई का मतलब है कि कोई भी वर्ड हो जिसके अंत में आ की मात्रा, जैसे लिखा, लिखे, लिखी, तो कोई भी वर्ड हो आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा हो तो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। पहचान जैसे इसका एग्जांपल देख लेंगे, राजू विद्यालय गया। बच्चों ने पढ़ाई की। बच्चों ने पढ़ाई की। तो यहाँ पे देखा चुका ता था, ते थे, ती थी नहीं दिया अथवा या ये भी नहीं दिया, लेकिन की दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड हो आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा वहां पे है तो वो सिंपल पास्ट टेंस माना जाता है। ये इसका पहचान है। आइए इसके रूल को देखते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये सिंपल पास्ट का है तो अनुवाद आप कैसे बनाएंगे। पहला रूल इसका ये है, पहला रूल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अनुवाद बनाते समय सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V2 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड। इस तरीके से इस फार्मूले पे आप अनुवाद बनाएंगे। अगर वाक्य अफर्मेटिव में है तो असर्टिव का अफर्मेटिव में, जैसे राजू विद्यालय गया। राजू विद्यालय गया, अनुवाद कैसे बनेगा? देखा यहाँ पे आ गया या ये अनुवाद कैसे बनेगा। यहाँ पे फार्मूला देखें, सब्जेक्ट है, V2 है, सब्जेक्ट V2 का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। V2 का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सब्जेक्ट है, यहाँ पे बस लिखा गया है, इसका मतलब ये कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ V2 लिखेंगे आप। अनुवाद बना है, सब्जेक्ट है राजू, उसके बाद लिखेंगे भी क्या है? गया। उसका अंग्रेजी होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म आपको सेकेंड फॉर्म याद करना पड़ेगा। सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म ही, अर्थात आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। तो ये गया है, उसका अंग्रेजी होता है गो और उसका फॉर्म चलता है गो, वेंट, गॉन। तो आपको सेकेंड फॉर्म लिखना है राजू वेंट टू स्कूल। राजू विद्यालय गया। बच्चों ने कलम
तोड़ा। The children brick broken. Broke the pen. बच्चों ने कलम तोड़ा। तो इस प्रकार आप अनुवाद बनाएंगे। अगर वाक्य निगेटिव हो, अगर वाक्य निगेटिव हो तो तब आप अनुवाद कैसे बनाएंगे? ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था। अब अगर वाक्य निगेटिव हो तो अनुवाद कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे डिड, उसके बाद आप लिखेंगे नॉट गिवन ऑब्जेक्ट अदर। ये फार्मूला हो जाएगा। इसके पहले क्या था? सब्जेक्ट था, V2 था, ऑब्जेक्ट था, अदर वर्ड था। यानी कि ये तो है हमारे पास, ये भी है, ये बदल गया, ये चेंज हो गया, ये हो गया। V2 के स्थान पे जब निगेटिव वाक्य रहेगा तो डिड नॉट V1 हो जाएगा। ये याद रखेंगे, V1 हो जाएगा, नॉट रहेगा और डिड हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। ये सकारात्मक वाक्यों के लिए, ये नकारात्मक वाक्यों के लिए। ये थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान से देख लेंगे इसे। अनुवाद कैसे बनाएंगे आप? वाक्य कैसा लग रहा है? सिंपल पास्ट टेंस का है वो। अनुवाद आप बनाए, वो भी निगेटिव है तो लिखेंगे रमेश, निगेटिव है तो लिखेंगे डिड, डिड के बाद लिखेंगे नॉट। रमेश डिड नॉट गया, गया का लिखेंगे गो। फर्स्ट फॉर्म लिखना है गो, पढ़ने दिया है टू, इन्फिनिटी बना देंगे, नानी ने मेरा था। तो रमेश डिड नॉट गो टू स्कूल, रमेश पढ़ने नहीं गया। इस तरीके से आप बनाएंगे अगर वाक्य निगेटिव दिया हो तो। अब देखें, अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू हुआ, रूल नंबर 3, अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, क्या से शुरू होने पर, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है नॉट नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखें जो निगेटिव था वही वाला फार्मूला है, अंतर क्या है? ये जो डिड है यहां पर था, लेकिन जब क्या से शुरू होगा तो डिड सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्या बच्चे पानी पिए, क्या बच्चे पानी पिए, तो लिखेंगे आप डिड द चिल्ड्रेन, पीना का हो जाएगा ड्रिंक। याद रखेंगे आप, अगर डिड लगाए हैं तो आपको V1 ही लिखना है। डिड द चिल्ड्रेन ड्रिंक क्या वाटर, डिड द चिल्ड्रेन ड्रिंक वाटर, क्या बच्चे पानी पिए। डिड से आप स्टार्ट करेंगे अनुवाद बनाना। अब देखें वाक्य, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो, अनुवाद कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में दिया हो तो जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखेंगे डिड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, इंट्रोगेटिव मार्क। वाक्य कैसे होगा? राहुल
गोरखपुर क्यों नहीं गया। ये वाक्य देखें, यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आया है और इससे पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। अनुवाद कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले में आप बनाएंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट नॉट गिवन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई डिड राहुल, सब्जेक्ट लिखेंगे वाई डिड राहुल, उसके बाद लिखेंगे नॉट गो टू गोरखपुर। वाई डिड राहुल नॉट गो टू गोरखपुर। अर्थात ऐसा यह है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो आप इस पैटर्न पे अनुवाद बनाएंगे। तो ये 4 फार्मूले आपको 3 या 4 फार्मूले जो बताए जा रहे हैं, एक अफर्मेटिव में, एक निगेटिव में और एक जो क्या से शुरू हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में दिया हो, तो ये जो 4 फार्मूले बताए गए हैं आपको इन्हीं को बस देखना है और इसी पैटर्न पे आपको अनुवाद बनाना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, आप ध्यान से पढ़ते हैं, अगर अपनी पढ़ाई आप ध्यान से करते हैं, इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंपल पास्ट टेंस को पहचानना और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।